मैं हूं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। कमलेश्वर जी की कहानी नौकरी पेशा एक मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी है। हम उसी कहानी को आपके सामने दोहराना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे बाबू राधेलाल की पत्नी लाला राम भरोसे तथा मुख्तियार साहब के बीच घटित एक सुंदर सी कहानी है। मुख्यतः समाज में 3 वर्ग होते हैं। एक पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा सबसे कनिष्ठ वर्ग। उच्च वर्ग और जो सबसे छोटा कनिष्ठ वर्ग होता है, इनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं बहुत ही कम होती हैं। होती तो है, हर एक मनुष्य की इच्छा आकांक्षा, हर एक प्राणी की इच्छा आकांक्षा होती है, लेकिन ये दोनों वर्गों के बीच में जो तीसरा वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, यह मध्यम वर्ग की इच्छा और आकांक्षा है बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन वही इच्छा आकांक्षाएं पूरी होती है या नहीं, इसलिए कमलेश्वर जी ने नौकरी पेशा इस कहानी को जन्म दिया है, मुझे ऐसा लगता है। कहानी के पात्र इस प्रकार हैं। पहला पात्र है बाबू राधेलाल, दूसरा पात्र है बाबू राधेलाल की पत्नी और तीसरा है लाला राम भरोसे और चौथा है मुख्तियार साहब। इन 4 पात्रों के बीच में इस कहानी के कथ्य को गुना गया है। देखिए कहानी किस प्रकार है। नौकरी पेशा कहानी की शुरुआत कस्बाती लोग यानी गांव के लाला किस तरह बाबू बन जाने की होड़ में लगे हैं तथा गांव के लोग किस तरह कस्बों की ओर जा रहे हैं, इसके वर्णन के साथ हुई है। गांव के लोग दूसरों की देखा देखी कस्बों की ओर बढ़े जा रहे हैं और उनमें एक सबसे ज़्यादा ओढ़ है गांव के लाला से बाबू बन जाने की। कहानी का नायक राधेलाल 10वीं पास कर अपनी तर्जनी से टाइप करना भी सीख लेता है और नौकरी पे लग जाता है। 10वीं पास से है इस कहानी का नायक राधेलाल जो है, और वो टाइप राइटिंग का काम करता है। उसी कारण से, उसी वजह से उसको नौकरी लग जाती है। नौकरी लग जाने के कारण उसे कोई लाला नहीं बुलाता, सब बाबू बुलाते हैं। उस समय की बात है, आज की वर्तमान बात नहीं है। उस समय उनको बाबू साहब बुलाते थे जब कोई नौकरी लग जाता था। बाबू नाम सुनते ही राधेलाल का रोम रोम पुलकित हो जाता था, उसको बहुत गौरव महसूस होता था उसमें। बाबू राधेलाल रविवार के दिन जूते, कोट और साइकिल की सफाई करते थे। उस वक्त एक चपरासी आकर उसको कहता है। इन कहानी की शुरुआत इस प्रकार की है। उसी जहाँ पर राधेलाल जी काम करते हैं, वह राधेलाल इतवार के दिन जो है अपने घर के साफ सफाई का काम कर रहा है। तभी कार्यालय का एक चपरासी वहाँ आता है और वह क्या कहता है, ये देखिए, आपको साहब ने अभी बुलाया है। राधेलाल बाबू इनकार कर देते हैं, पर इनकार करना इनकी आदत नहीं है। वे चलने को तैयार हो जाते हैं। चलने से पहले वो अपनी डायरी देखते हैं और उसमें रविवार 6 तारीख वाला पन्ना खोलकर देखते हैं कि क्या कार्यक्रम नोट किया हुआ है। कार्यक्रम क्या होता है? सफाई करना है, मंदिर जाना है, राशन लाना है, संभव हो तो शाम को साहब के घर जाना है, तिवारी कन्या पाठशाला के मैनेजर से मुलाकात कराना है और जल्दी से सो जाना है। इतवार की दैनंदिनी उसकी होती है। बाबू राधेलाल को हर काम डायरी में लिख कर रखने की आदत है। जो काम करना हो वह उस तारीख के सामने लिख देते हैं। पत्नी जब उनको जाते हुए देखती हैं और सोच में डुबा देखती हैं तो कहती है, कुसुमा के ब्याह में तुम्हारी सोचने के लिए अलग कोठरी का इंतजाम कर दूंगी। कौन आया था? बाबू कहता है कि साहब ने बुलाया है। तो वह कहती है, उसकी पत्नी कह दे, तो जाओ ना, साहब की गुलामी से फुर्सत मिले तो घर को देखना, तुम्हें खुद इसमें मजा आता है। जाके दफ्तर में बैठ गए, सब काम धंधे से बरी। उस लाडले ने इम्तिहान का बहाना बना रखा है मेरी बला से, चाहे कुछ हो या न हो। बीबी को समझाने और रिझाने स्वर में बाबू राधेलाल कहते हैं कि साहब उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं साहब उनके बारे में। वो पत्नी को कहता है, इतने जिले घूम आया हूँ पर तुम जैसा होशियार टाइप बाबू नहीं मिला। बड़ा अपनापन मानते हैं, हमेशा घर के आदमी की तरह तुम कहकर बात करते हैं।
पति की इस तरह तारीफ होती है, यह सुनकर बेचारी औरत खुश हो जाती है। देखो कोई भी औरत ऐसे होती है, पति की अगर तारीफ साहब जी करते हैं तो वो बड़ी खुश हो जाती है और बाबू राधेलाल को कुछ नहीं बोलती। तब बाबू राधेलाल घर से चले जाते हैं। उनसे मिलने लाला राम भरोसे आए हुए होते हैं। लाला और बाबू राधेलाल में सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरियों के संदर्भ में चर्चा होती है। बाबू राधेलाल की आदत थी कि किसी की भी बुराई नहीं करते थे। अब तक वे कई जगहों पर नौकरी कर चुके थे, जैसे चुंगी से लेकर जजी कलेक्टर तक गए थे और स्वामी जी के भंडारे की हिसाब किताब रखने से लेकर शहर के पुस्तकालय के लाइब्रेरियन तक रह चुके थे। सरकारी गैर सरकारी सभी महकमों के बाबू राधेलाल स्टैंडिंग कार्यकर्ता थे। बाबू राधेलाल के काम करने का तरीका बहुत ही सहज था। हर किसी के साथ बाबू राधेलाल के संबंध में बहुत अच्छे थे। वे किसी को अपने ऊपर नाराज होने का मौका नहीं देते थे। कोई चपरासी नाराज हो जाए तो रात की नींद हराम थी। कोई साथ वाला जोर से बात कह दे तो दिल बैठने लगता था। खुद बहुत धीमे बोलते थे। कायदा पसंद और सलीके पसंद आदमी थे और अपने को नौकरी पेशा कहने में गर्व का अनुभव करते थे। इस प्रकार के आदमी थे राधेलाल जी। किस प्रकार उसका चरित्र है, उसकी चरित्रगत विशेषताएं किस प्रकार है, जहाँ जहाँ उन्होंने नौकरी की वहाँ वहाँ ही उन्होंने वो इज्जत से रहे और उनके बारे में कुछ नहीं कहते थे। बाबू राधेलाल जो नहीं होता था उसे भी बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। जैसे वे नींबू लेकर आए और पत्नी से कहा, ये दफ्तर के बगिया के हैं। माली कहने लगा, बाबू इतना रस है इनमें, अभी की पकने पर तो मौसम्बी को मात करेंगे। वह तो 4 दे रहा था, हमने कह दिया 2 काफ़ी हैं। पर वास्तविक बात तो यह होती है कि वे चलते चलते मालिक की नज़र चुराकर वो नींबू लाए होते हैं। उनकी तारीफ न हो पर फिर भी घर पर रोब जमाने के लिए वो कह देते थे कि तुम्हारा बड़ा सहारा है राधेलाल बाबू, तुम्हारी हिम्मत थी कि इतना काम निपट गया। इतना सुनने के बाद पत्नी को अपने पति पर गर्व होता और वो बेचारी अपने पति को उनके ही मुँह से प्रशंसा सुन तृप्त हो जाती थी। देखो बात कैसी होती है, जब ये घर आते हैं मालिक से नींबू आँख बचाकर नींबू चुरा कर लाते हैं, पर लेकिन पत्नी को नींबू देते वक्त कहते मालिक बहुत जो माली है बाग का वो बहुत दे रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दीजिए, बस एक ही दीजिए क्योंकि मेरा स्वभाव ही अच्छा है। ऐसी बात वो पत्नी से कहता है। इतना ही नहीं तो मेरे साहब भी मेरे बारे में किस प्रकार विचार करते हैं, आप थे तो इसलिए पूरा काम निपट गया, नहीं तो काम नहीं होता। देखो मेरे बारे में साहब जी भी ऐसा बोलते हैं और वो अपनी पत्नी को कहते हैं और पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। आगे चलकर कहानीकार कहता है, बाबू राधेलाल समय पर लाला राम भरोसे के यहाँ चले जाते हैं। उनको पुड़िया निकालने का काम सौंपा जाता है। देखो एक बार बात ऐसी हो जाती है, राम भरोसे के यहाँ पर एक कार्य हो रहा है और वहाँ पर राधेलाल को एक जिम्मेदारी दी गई है पुड़िया निकालने के काम के वक्त सिर्फ वहाँ पर देखने का। पुड़िया निकालने का काम शुरू हो गया है। पुड़िया निकालने के लिए घी का इस्तेमाल न होकर जब घासटेल का इस्तेमाल होता है तब बाबू राधेलाल उस काम के लिए ना कह देते हैं। उनको अपने काम में गलती पसंद नहीं है। लाला उन्हें समझाते हैं, अब गांव की बात और मर्जा जाने दो राधे, वहाँ हर एक घर का काम में सिरधा से घी अन्न पूछता था तो तब सब निप जाता था। अब यहाँ किसने मेरे घर के लिए सिर रोपा है, सब तो अकेले जोड़ा बटोरा है। लेकिन राधे नहीं मानता तो लाला को घी मंगाना ही पड़ता है। जिसके घर कार्य हो रहा है वह घी का इस्तेमाल नहीं करता, पुड़िया सेकते वक्त वो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करता है। इसी कारण से वो कहता है कि नहीं देसी घी को लाओ, रिफाइंड तेल अब कौन खाता है। वह राधेलाल जी राम भरोसे के कहता है और राम भरोसे उसके आज्ञा के ऊपर जो है देसी घी ला देता है। कुछ दिनों बाद राधेलाल की नौकरी चली जाती है। दूसरी बहुत खोजते हैं पर नहीं मिलती। उधर अचानक लाला भी बीमार हो जाते हैं। वे उनके काम की जगह बाबू राधेलाल की सिफारिश करते हैं और बाबू राधेलाल को लगता है कि लाला को उस दिन का गुस्सा होगा और वह उनकी सिफारिश नहीं करेंगे, इसलिए बाबू राधेलाल लाला को तक नहीं देखने जाते। लाला का देहांत हो जाता है और बाबू वहाँ जाने के बजाय लाला जहाँ काम करते वहाँ चले जाते हैं। मुख्तार साहब जब कहते हैं कि आप ही राधेलाल हैं, अच्छा राम भरोसे ने भी आपको
यूजी पर लेने का कहलाया था। इतना सुनते ही बाबू राधेलाल अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। उन्हें अब की बार अपने नौकरी पेशा होने पर गर्व नहीं होता और उनको गांव की याद सताने लगती है। दोस्तों देखिए, जिनके कार्य में उन्होंने गलती निकाली थी कि तेल नहीं तो घी होना चाहिए, शायद वह राम भरोसे नाराज हो गया होगा क्योंकि मैंने गलती निकाली है, इसलिए उस दिन से उसके घर नहीं गया। राम भरोसे बीमार हो गया, बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया, देहांत में वो नहीं गया। जिस दिन देहांत हो गया उस दिन राम भरोसे जहाँ नौकरी करता था वहाँ पर वह नौकरी ढूंढने के लिए गया और उस दफ्तर से जब मुख्तियार साहब ने उनको कहा कि हाँ, राम भरोसे ने आपने सिफारिश की हुई है कि राधेलाल को यहाँ पर नौकरी पर रख लेना, उस वक्त वह अपने कार्य पर लज्जित हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, पानी पानी हो जाता है कि किस प्रकार का आदमी था राम भरोसे। वो चला गया लेकिन मेरी सिफारिश करके गया। यह कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन कई सवाल पाठक के मन में खड़े हो जाते हैं। आज भी कई लोग नौकरी पाने के चक्कर में अपना गांव, अपनी संस्कृति, अपने लोग सब भूलते जा रहे हैं, आत्मकेंद्रित हो जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं। मैंने बहुत देखा हुआ है शहर और गांव किस प्रकार हैं। गांव में आज भी आत्मीयता है। कहाँ किसी के घर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर अनायास चाय तो मिल जाती है, ठंडा जल भी मिल जाता है, लेकिन शहर में अगर हम कड़ी धूप में भी खड़े होते हैं, बेल की घंटी बजाते हैं तो भी अंदर से आवाज़ आते हैं, घर पर कोई नहीं है। यह बात शहरों में है, शहर शहरीकरण की तरह हो चुका है, लेकिन गांव में आत्मीयता आज भी शेष है। यही कहानीकार इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहता है। वो कहता है अपना गांव, अपनी संस्कृति और अपने लोग हम किस प्रकार शहर में आकर भूलते जा रहे हैं, अंधी दौड़ में शामिल होकर जीवन का असली मकसद भूल गए हैं। और इस कहानी के माध्यम से कमलेश्वर जी ने उन्हीं पुरानी गांव की यादों को ताज़ा करने की कोशिश भी की हुई है। प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्ग के ऐसे समाज का चित्रण है जो नौकरी करके अपनी गुजर बसर तो कर लेते हैं, इस वर्ग के आय सीमित होने पर भी इनकी आकांक्षाएं और आवश्यकताएं बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें पूरा कर पाना इनमें से संभव नहीं होता। इसलिए वह वर्ग छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ता झगड़ता रहता है। इस पाठ का नायक बाबू राधेलाल भी इसी त्रासदी से त्रस्त हैं। वे अपने आप को नौकरी पेशा कहने में गर्व महसूस करता है, पर जब नौकरी चली जाती है तो दर दर भटकता है। लाला से उसे लगता है कि झगड़ा हो गया है, पर लाला उसी की सिफारिश करते हैं, तब उसे बहुत दुख होता है। इसी बात का चित्रण यह कहानी इसमें करती है। धन्यवाद दोस्तों।